हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं गैसीय वायु प्रदूषक के बारे में। आइए देखते हैं कार्बन के ऑक्साइड के बारे में। कार्बन के ऑक्साइड पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गंभीर वायु प्रदूषकों में से एक है। यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। यह श्वसनीय प्राणियों के लिए हानिकारक है। इसमें विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के लिए दी जाने वाली ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकने की सामर्थ्य होता है। यह कार्बन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा जो है मोटर वाहनों से निकलने वाले धुओं से उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत जो हैं कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन है। ठीक है, जो इसके अन्य स्रोत हैं वे है आपका कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन। विश्व में पिछले कुछ वर्षों में यातायात के साधनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकतर वाहनों का उचित रखरखाव नहीं होता है अथवा प्रदूषक नियंत्रक उपकरण उपयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, जिसका रिजल्ट यह होता है परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक गैस निर्गमित होते हैं, निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैला क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन से तेज यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाता है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल होता है। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है, जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से, ऑक्सीजन की इस कमी से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र की आवेग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था आदि विसंगतियां हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इस कमी से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र की आवेग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था आदि की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। यही कारण है कि लोगों को धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा जो है काल पूर्व जन्म, बच्चे का समय से पहले जन्म, स्वतः गर्भपात और बच्चों में विरूपता का कारण होता है। यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अगला देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। यह कार्बन के ऑक्साइड्स हैं। श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम करने वाले चूना पत्थर आदि से
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमित होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कहाँ से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन, जीवाश्म ईंधन का दहन, सीमेंट निर्माण में काम आने वाले चूना पत्थर आदि से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभ मंडल में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है केवल क्षोभ मंडल में होती है। सामान्यतः वायुमंडल में इसकी मात्रा आयतन के अनुसार 0.03% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है आयतन के अनुसार 0.03% होती है। जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से, जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा निर्गमित होती है। जीवाश्म ईंधन के अधिक प्रयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है हरित पौधों द्वारा कम कर दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता है वह हरित पौधों द्वारा, हरे पौधों द्वारा कम कर दी जाती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यथेष्ट मात्रा बनी रहती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनाए रखना आवश्यक होता है। एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बनाए रखना आवश्यक होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, फलतः ऑक्सीजन मुक्त होता है, इसलिए संतुलित चक्र बना रहता है। जैसा आप जानते हैं कि वनों के कटने तथा जीवाश्म ईंधन के अधिक दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की यही बढ़ी हुई मात्रा जो है भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की यही बढ़ी हुई मात्रा भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे थे कार्बन के ऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। थैंक यू।